नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस में। मैं हूं अखिल पारस। हमारा आज का ये कार्यक्रम बेहद खास है। वो क्यों? क्योंकि इन दिनों हांगझो एशियन गेम चल रहे हैं और मैं पहुंच गया हूं चीन के शहर हांगझो में। हांगझो पूर्वी चीन के ज़ेजियांग प्रांत की राजधानी है और ये हलचल से भरा हुआ शहर है। ये शहर देश की अर्थव्यवस्था में बेहद अहम रोल निभाता है। ये शहर अपने विकसित ई कॉमर्स इंडस्ट्री और आर्थिक तरक्की के लिए जाना जाता है। यह यांगत्से डेल्टा एरिया में शंघाई के ठीक बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इतना ही नहीं, हांगझो में वेस्ट लेक भी है जो अपनी शानदार सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वेस्ट लेक इस शहर के मध्य में स्थित है। यह मीठे पानी की झील है और हरे भरे पहाड़ों, सुंदर पगोड़ा और आकर्षक बगीचों से घिरी होने की वजह से इसे अक्सर पृथ्वी पर स्वर्ग कहा जाता है। इन दिनों हांगझो में 19वां एशियन गेम्स चल रहे हैं, जिसके चलते यह शहर अब वैश्विक सुर्खियों में आ गया है और दुनिया भर के लोग, मीडिया कर्मी और एशियन गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी इस शहर का आनंद उठा रहे हैं। हांगझो एशियन गेम्स को अच्छे से कवर किया जाए, अच्छे से उसके लिए एक बड़ा सा मेन मीडिया सेंटर बनाया गया है। मेन मीडिया सेंटर में मेन न्यूज़ सेंटर, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट सेंटर और सर्विस सेंटर जैसे अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं, जो रोज़ाना दिन रात हम जैसे मीडिया कर्मियों को सेवाएं देते हैं। यहाँ मीडिया कर्मी हांगझो एशियन गेम्स की इवेंट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं और रिपोर्ट भी कर सकते हैं। हांगझो में चल रहे एशियन गेम्स केवल स्पोर्ट्स ही नहीं है, बल्कि एक बड़ा कल्चरल सेलिब्रेशन भी है। चीन की पारंपरिक संस्कृति विजिटर्स और खिलाड़ियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। दरअसल हांगझो एशियन गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सहयोग से ज़ेजियांग चाइनीज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने मेन मीडिया सेंटर के अंदर 165 वर्ग मीटर में एक चीनी मेडिसिन और कल्चरल एक्सपीरियंस सेंटर की स्थापना की है। और इधर दुनिया भर के मीडिया कर्मी इंटरेक्टिव गेम्स में भाग ले सकते हैं, चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन का अनुभव ले सकते हैं और यहाँ तक कि थकान कम तक की पेशेवर मसाज एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। मेन मीडिया सेंटर में चीन की पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों का भी मजा लिया जा सकता है। यहाँ पर मीडिया कर्मी आराम फरमा सकते हैं और साथ ही चीन की चाय संस्कृति का भी एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। यहाँ पर लोग पारंपरिक चीनी कढ़ाई, बांस से बने शिल्प, पेपर कटिंग और शैडो कठपुतली का आनंद लेते हैं। वे रेशम के कपड़े की छतरी पेंटिंग जैसी पारंपरिक चीनी कला को भी आजमा रहे हैं। कुछ लोग चीनी अक्षरों के बारे में जानने के लिए गेम खेल रहे हैं। स्थानीय कलाकार एशियन गेम्स के साथ पारंपरिक संस्कृति का मिश्रण कर रहे हैं। वे खेलों को और अधिक सार्थक बनाना चाहते हैं। पूरे एशिया और दुनिया भर के टूरिस्ट के साथ इस क्षेत्र की विरासत को साझा करने के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मेन मीडिया सेंटर के इस कोने में एशियन गेम्स की मशाल के इतिहास की एग्जीबिशन लगी हुई है। ये मशालें एशियन गेम्स की परंपरा, खेल की भावना, एकता की कहानी बताती है, जो एशिया में सदियों से और पीढ़ियों से चली आ रही है। एशियाई खेल, जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, हर 4 साल में आयोजित होने वाला एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, जो अलग अलग खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरी एशिया से खिलाड़ियों को एक साथ लाता है। यह एक परंपरा है जो एशियाई देशों के बीच एकता और मित्रता के अपने मूल प्रतीक को बनाए रखते हुए सांस्कृतिक एलिमेंट्स और तकनीकी इनोवेशंस को शामिल करते हुए वर्षों से विकसित हुई है। हांगझो में चल रहे एशियन गेम्स का लक्ष्य एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी का उपयोग करके पहला कार्बन न्यूट्रल एशियन गेम्स बनना है। इसका मतलब ये हुआ कि उपयोग की जाने वाली एनर्जी से पॉल्यूशन ना हो या बेहद कम हो। एशियन गेम्स के इतिहास में यह पहली बार है कि वे सभी स्टेडियम और प्रतियोगिता स्थलों के लिए क्लीन बिजली का उपयोग कर रहे हैं। जब क्लीन बिजली को कुशलतापूर्वक बनाई जाती है और उपयोग की जाती है, तो इससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसे प्राप्त करने के लिए बिजली विभाग ऊर्जा का बेहतर उपयोग करने और प्रदूषण को कम करने के लिए काम कर रहा है। उनके पास मुख्य स्टेडियम में विशेष सेंसर हैं जो टेम्परेचर, लाइट और बिजली का स्मार्ट तरीके से उपयोग करने के लिए कितने लोग हैं जैसी चीज़ों पर नज़र रखते हैं।
एशियन गेम्स से जुड़ी जानकारी और उसका इतिहास बताने के लिए और चीन का एशियन गेम्स से क्या नाता है, ये सब कुछ बताने के लिए एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है जो कि 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। यहाँ फोटोज और पुराने स्मृति चिन्हों के जरिए एशियन गेम्स की उत्पत्ति से लेकर अब तक के इतिहास के बारे में बताया गया है। साथ ही ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के गठन के बारे में भी जानकारी दी गई है। इधर एशियन गेम्स का जो अब तक का सफ़र रहा है उसके तमाम मेडल से लेकर मशाल तक की प्रदर्शनी है। इसके अलावा यहाँ चाइना स्पोर्ट्स म्यूजियम भी बनाया गया है जिसे तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी, मार्शल आर्ट्स जैसे पारंपरिक चीनी खेलों का प्रदर्शन करने वाले आर्ट सेक्शन में बांटा गया है। इसका लक्ष्य प्राचीन चीनी खेल इतिहास को साझा करना और एशियाई देशों के बीच सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना है। तो ये थी हांगझो एशियन गेम्स से जुड़ी हमारी खास पेशकश। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जहां हम आपको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के एक्टिंग प्रेसिडेंट राजा रणजीत मिलवाते हैं। हांगझो एशियन गेम्स मेरे हिसाब से अभी तक सबसे बढ़िया एशियन गेम्स है और इस मुकाबले में तो ओलंपिक गेम्स भी मुश्किल इसी की बराबरी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया गेम्स हैं, बहुत वेल ऑर्गेनाइज हैं, फैसिलिटीज़ बहुत टॉप क्लास है, विलेज बहुत बढ़िया है और हर चीज़ में मेहमानवाजी भी बहुत अच्छी है। जिस तरीके से जिस लहजे से आप देखते हैं तो हम टॉप में एशियन गेम्स हांगझो चल रहे हैं। देखिए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया गेम के मालिक हैं, तो गेम्स हम लोग अलॉट करते हैं और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनती है देश की जहाँ गेम्स होते हैं तो यहाँ हाईगॉक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हांगझो एशियन गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है। तो हम लोग 2 यूनिट मिल के एक इकट्ठे होकर इसमें काम करते हैं। यहाँ ऐसा माहौल बन गया है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया और हाईगॉक एक यूनिट बन गए, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों हमने देखा है कि इनकी डीलिंग ओसीडी के साथ नेशनल ओलंपिक कमेटियों के साथ इतनी बढ़िया रही है कि किसी को कोई कंप्लेन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये चीज़ें हमारी हैं कि हमारे गेम्स हैं, हमारे गेम्स अच्छे होने चाहिए। देखिए चाइना मेरे सामने एशियन गेम में आके और देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम लोग 100 मेडल की बात कर रहे हैं, इनके तो गोल्ड मेडल ही 100 प्लस हो गए और इनकी शुरुआत तो बहुत लेट हुई है एशियन गेम में। और हमारे जो है हमारे हिंदुस्तान में काम ज़रा थोड़ा खेलों में इंटरेस्ट हुआ है जी, और जो फैसिलिटी प्रोवाइड हुई हैं वो थोड़ी लेट प्रोवाइड हुई हैं, तो इससे हम थोड़े से पीछे गए हैं। पर अब हमारे ये जो पिछले कुछ सालों से कई साल हो गए, अब तो बनता टाइम लगता है। एक पिरामिड जैसा जो बनाया है, अब वो पिरामिड की पोजीशन सही हो गई, तो अब आप उसमें देखें हल्के पिरामिड के निचोड़ के से अब आप देखें सब खेलों में एक से एक खिलाड़ी आ रहा है। अब आप शूटिंग रेंज में हम लोग खड़े हैं अभी, और शूटिंग रेंज में आप रिजल्ट देखिए जी, और उस साइड में हमारे आर्चरी हो रही है, वहाँ भी हमारे 4 वर्ल्ड चैंपियन चला रहे हैं। तो आप हर चीज़ में, हर खेल में जिधर भी आप जाएंगे आप देखेंगे कि चाहे आप कल स्क्वॉश में गए हम लोग, बिल्कुल, तो देखिए स्क्वॉश में जहाँ कोई नहीं सोच रहा था कि हम लोग वहाँ जीतेंगे, हम पूल मैच में पाकिस्तान से 3-0 हारे, बट फिर कल जाके हम जीत लिए, गोल्ड जीते। और अब सबको फीलिंग है कि डबल्स में, उसमें मिक्स डबल्स में भी चांस है, सिंगल्स में भी चांस है। तो हर चीज़ में, हर मेडल के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे लड़ रहे हैं। पहले ये था कि चलिए साहब सेलेक्ट हो गए, गेम्स में चले गए, अब नहीं है, अब हर एक आदमी मेडल जीतने जाए। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।